तो ये गाड़ी लिए हुए मुझे 5 ईयर से ज़्यादा हो गई और आज मैं अपना 5 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये गाड़ी मुझे वर्थ थी या नहीं। और काफ़ी लोगों का कंप्लेन है ये गाड़ी बहुत फालतू है, जो कि गियर फंसती है, बैटरी प्रॉब्लम है, बंद हो जाती है। तो सारे चीज़ों का आज इस वीडियो में सॉर्ट आउट भी बताऊँगा, सॉल्यूशन बताऊँगा प्रॉपरली कि कैसे सॉल्व हुई। तो सबसे पहले मुझे ये प्रॉब्लम आई ये गाड़ी के साथ, जब मैं इसे चलाता था बिना एक्सीलेटर छोड़ा और गाड़ी बंद हो गई। क्लच लिया ऐसे, बस गाड़ी बंद हो गई। तो उसमें रीज़न ये था ECU का, जो कि इस गाड़ी में यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी ECU है, इसी के साथ यहाँ अटैच है ये ECU का बोर्ड, जिसको मैंने अपडेट कराया, फ्लैश मरवाया एजेंसी में जाके। और काफ़ी एजेंसी वाले करते क्या है कि सिर्फ डायग्नोस करके छोड़ देते हैं, प्रॉपरली फ्लैश करेंगे तभी जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी बंद होने वाली, जो कि अपडेट होता है। एक तरह से अपडेट करवाया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। दूसरा प्रॉब्लम मुझे गियर फंसने की आई। जब ये मैं पीछे इंगेज कर रहा और क्लच छोड़ा, बस कभी कभी क्या होता था ये घर घर फंस गया। तो आपको करना क्या था उस टाइम में, जो पहले भी मैंने वीडियो में बताया, ये ज़ोर से प्रेस करना था, ज़ोर ज़ोर से। और 5000 किलोमीटर के बाद मेरा ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो गया। तीसरी प्रॉब्लम आई सर्विस के रिगार्डिंग। जब मैं सर्विस कराने गया था तो हुआ ये कि सर्विस मैन जो टेक्नीशियन था, सर्विस करते करते मेरा यहाँ पे स्पार्क प्लग टेपर टाइट कर दिया। डायरेक्टली उसने क्या करा, स्पार्क प्लग खोलने के बाद, साफ़ करने के बाद रखा और स्पैनर से टाइट कर दिया। ऐसा करना नहीं था उसे पहले हाथों से टाइट करना था थोड़ा, फिर स्पैनर यूज़ करता। तो उससे क्या हुआ कि मेरा ये इंटरनल थ्रेड जो पिस्टन हेड का है वो डैमेज हो गया। उसके बाद टेक्नीशियन ने क्या करा, दूसरा स्पार्क प्लग लाया और ऑयल डाल के वैसे ही थ्रेड पे टाइट करके दे दिया। फिर मैं देख रहा था कि ब्लैक हो रहा वहाँ पे स्पार्क प्लग के आसपास में। तो फिर मैंने कंप्लेन रेज़ करा। और आपको कंप्लेन कैसे रेज़ करना है और कैसे सॉल्यूशन मिली मुझे सिलेंडर हेड चेंज करके मिला। मुझे ये वाला पोर्शन जो यहाँ से यहाँ अलग है, उसके बाद ये अलग है, उसके बाद ये पिस्टन अलग है। तो ये पोर्शन जो यहाँ से पूरा खोल कर ये मुझे चेंज करा के मिला प्रॉपरली। मुझे न्यू पार्ट मिला जो यहाँ से पूरा यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये अलग है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मुझे चेंज करके मिला, जो कि 3000 के आसपास में था। तो मैंने उसके लिए क्या करा, सबसे पहले मैंने अपना देखा कैसे मुझे करना। ये मेरा यूज़र मैनुअल था, पीछे साइड में देखिएगा। ये सारे जोनल रीजनल एरिया ऑफिस के ईमेल आईडी होते हैं। मेरा इस जोन में पड़ता था। मैंने यहाँ पे कोलकाता एंड रांची CC में रखकर, BC में रखकर मेल करा। नॉर्मली मैंने मेल करा कि ऐसा ऐसा जो मेरा मैटर था वो मेल करा, और उसके बाद प्रॉपरली मुझे सॉर्ट आउट करा के दिया गया TSM के द्वारा। TSM ने मुझे बोला कि आपको मैं वो न्यू पार्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, आपके एरिया में जाएगा, उसके बाद आपको कॉल करके बुला के रिप्लेस कर दिया जाएगा। सेम इशू मेरे एक और आया, जब गाड़ी चलते वक्त गिर गया था तो ये पार्ट डैमेज हो गया। उसके बाद हुआ ये कि फ़र्स्ट टाइम में मुझे पता नहीं था, ज़ीरो डेप होने के बावजूद भी एजेंसी वालों ने 500 चार्ज कर लिया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था डॉगी आने के वजह से, तो उस टाइम मेरा ये पार्ट और ब्लिंकर वगैरह भी डैमेज हो गया था, हैंडल डैमेज हो गया, ये लेग गार्ड डैमेज हो गया, सब डैमेज हो गया था। उसके बाद मैंने 100 रुपीज़ में ये सारा काम करवाया। और चलिए उसको भी बताते हैं कैसे करवाया। उसके लिए सबसे पहले मैंने एजेंसी में कोटेशन लिया, जो भी चार्जेस कितना लगेगा। उसके बाद वहाँ पे मैंने बनवा लिया। बनवाने के बाद वो 100 तो ऐसे मुझे पता ही था कि जो कि कंपलसरी एक्सेस होता है, पॉलिसी में भी मेंशन है लगेगा, लेकिन फिर भी 800 रुपये का डिमांड किया गया मुझे।
तो मैं डायरेक्टली अपना नेशनल इंश्योरेंस से मेरा इंश्योरेंस था, तो वहाँ से मैंने बात किया कि कैसे होगा, ये इतना चार्ज मांग रहे हैं। तो वहाँ से मुझे डिलीवरी ऑर्डर दे दिया गया, जो व्हीकल डिलीवरी ऑर्डर होता है क्लेम के बाद, तो उसमें जो अमाउंट था और यहाँ से जो मुझे कच्चा बिल दे रहे थे, जो जीएसटी बिल आता है इनवॉइस, वो ना देकर वो ऐसे ही पेपर में दे रहे थे जिसमें प्रॉपरली प्राइस लिखा नहीं था, सिर्फ 800 लिखा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा ईमेल रजिस्टर्ड था, जिसके बाद मुझे जो ओरिजिनल बिल था इनवॉइस सर्विस के बाद, जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट के बाद, वो आ गया मेरे जीमेल पे। तो दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, 100 रुपये का डिफरेंट आ रहा था। डिलीवरी ऑर्डर जो मुझे नेशनल इंश्योरेंस से मिला था और एजेंसी से जो ईमेल पे आया था, तो उसके बाद भी नहीं मान रहे थे। फिर टीएसएम, जो पहले मैंने सिलेंडर वाला प्रॉब्लम टीएसएम से सॉल्व किया था, वो नंबर था, उससे कॉल किया, फिर उसके बाद वो सॉर्ट आउट करके मुझे दिए 100 रुपीज़ में। तो ऐसा धांधली हो रहा है, जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करें तो उन्हें प्रॉपरली पैसा दे, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें बैटरी की प्रॉब्लम तो है ही, 3 एच का बैटरी दिया हुआ, जबकि 4 एच का कम से कम देना चाहिए था, इतना इलेक्ट्रिकल लोड है। और बैटरी रिप्लेसमेंट में भी नखड़ा कर रहे थे, पर रिप्लेस करके दिया, क्योंकि 18 मंथ का वारंटी रहता है। और एक और मेरे जो घर में एक और गाड़ी है जो हीरो का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ भी हुआ ये कि मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था गाड़ी का, और 9000 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी, बस सिंगल सर्विस कराया था हमने। तो उसमें हो ये रहा था कि गाड़ी जब चल रही थी तो आवाज़ आ रही थी अजीब सा। तो जब सर्विस कराने ले गया तो फिर सर्विस करा लिया, पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो सेम जैसे मैंने बताया था, जोनल ऑफिस में ईमेल डाला और उनको रिक्वेस्ट किया, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो कि पहले सर्विस मैनेजर ने डिक्लाइन कर रहा था वारंटी नहीं देने का। तो फिर फाइनली उन्होंने पूरा जैसे कि वो स्प्लेंडर गाड़ी था, तो उसके इस गाड़ी पे मैं बताता हूँ कैसे वो फिर ये पोर्शन पूरा खोले, और ये सिलेंडर जो ब्लॉक पिस्टन होता है ये वाला उसमें चेंज करा। वो मेरे जो दूसरी स्प्लेंडर गाड़ी है, जिसका वीडियो मैं पिन कर दूँगा अपने इस वीडियो पे, तो आप उसको भी चेकआउट करिए ज़रूर से। और ये रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल। ये जो जिन्होंने ये बोला कि ये गाड़ी बकवास है, तो मुझे तो नहीं लगती है कि बकवास है। मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा, और मैं इसे 80 के स्पीड पे चलाता हूँ अपने जो एक्सेलरेट रोड रांची में है, और ये मुझे आराम से 50 का माइलेज दे देती है। 5 ईयर होने के बावजूद भी ये गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है मेरे हाथों में, और बहुत मुझे तो सही लगे, लुक वाइज भी सही है। हालांकि प्रॉब्लम तो आई, लेकिन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको। कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, उसको बस सॉर्ट आउट करने आना चाहिए कैसे। तो आपको अगर गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इशू लगे, जो सर्विस वाला आपको सही से सर्विस नहीं किया, और जो भी कुछ भी मैटर हुआ, तो आप अपने यूज़र मैनुअल के लास्ट पेज में जाना, वहाँ पे ईमेल आईडी है, डायरेक्टली कॉल, फ़ोन नंबर भी मेंशन होगा, फ़ोन डायरेक्टली कर सकते हो, ईमेल करो, रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। तो मैंने 2-3 बार अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाया ईमेल करके, तो आप भी ज़रूर करो। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।